हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे रिलायंस एडीएजी ग्रुप के बारे में, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के बारे में। क्या क्या प्रॉब्लम से जा रहा है ये ग्रुप, हम अभी देख रहे होंगे आप कि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स इनके 60 to 80% गिरे इन लास्ट 1 ईयर्स टाइम। और स्पेसिफिकली अगर अभी देखेंगे हम लास्ट ये जो 1-2 हफ्ते में जो सारी चीजें हुई है उसमें कुछ कुछ स्टॉक्स तो 50% डाउन हुए हैं। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है ये सारे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस ये पर्टिकुलर ग्रुप पे जो टोटल डेट है वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीज का डेट है। सारी कंपनीज का डेट जो इन्होंने बोरोइंग्स ली है वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीज का डेट है और ये वो सर्विस नहीं कर पा रहे हैं। अगर जो यील्ड्स उनको पे करनी होती है, इंटरेस्ट पे करना होता है, ऑलमोस्ट 10% का अगर यील्ड हम कंसिडर करेंगे तो 10,000 करोड़ रुपीज का ईयरली सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, जो कि ये बिल्कुल किसी कैपेसिटी में नहीं है। अगर हम देखेंगे इनकी 4 मेन कंपनीज है। फर्स्ट रिलायंस इंफ्रा, देन सेकंड ये जो है रिलायंस पावर, देन रिलायंस कम्युनिकेशन एंड रिलायंस नेवल। ये सारी कंपनीज हैं जो मेजर इन्होंने डेट उठाई हुई है। तो रिलायंस इंफ्रा के बारे में बात की जाए तो ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ रुपीस का आउटस्टैंडिंग डेट है, वो भी अभी कम हुआ है। ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ रुपीस का वो डील हुआ है। जो मुंबई का जो पावर बिजनेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है पूरा, वो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास था। उन्होंने ये कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को बेच दी। ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ रुपीस का वो डील हुआ था। उसमें से ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ कैश मिला है इनको, कैश इन द सेंस उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए, एंड ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपीस का डेट कम हुआ है इस ग्रुप का, बिकॉज उन्होंने वो टोटल बिजनेस ही सेल कर दिया। ऑब्वियसली वो डेट का जो कैरी फॉरवर्ड था वो अडानी ट्रांसमिशन के पास गया है, तो उसके चक्कर में थोड़ी सी ये डेट कम हुई है। अदरवाइज ये 30,000 करोड़ का ऑलमोस्ट डेट था, जो अभी आके 17,000 करोड़ रुपीस पे है। दूसरा अगर मैं बात करूंगा रिलायंस पावर के बारे में तो ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपीस का डेट इनके पास अभी है, जो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये दे आर ट्राइंग टू सेल 700-800 करोड़ के कुछ चीज़ें उन्होंने पावर रिलेटेड प्लांट्स रिलेटेड सेल किए, बट कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ डेट दे आर हैविंग ये बहुत कम सेल हुआ है। तो डेफिनेटली अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं। अभी आगे जाके ये भी बताएंगे आपको कि ये अभी बैंकरप्सी के लिए क्यों फाइल कर रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन का, ये अभी आगे बताएंगे। रिलायंस कम्युनिकेशन यहाँ पे 47,000 करोड़ रुपीज का डेट है इनका, 47,000 करोड़ रुपीस का। यहाँ पे तो एरिक्सन के साथ इनके कोर्ट में जो जिस तरीके के लीगल बैटल चल रहा है उसमें तो अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी ली थी कि हम पेमेंट करेंगे। वो पर्सनल गारंटी लेके भी इन्होंने वो पैसे दे नहीं पाए एरिक्सन को। जो डील हुई थी उनकी 7-8 साल पहले, तो वहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एरिक्सन ने तो इतना तक बोला है कि इन पे सिविल सूट फाइल होना चाहिए और इनको इंडिया के बाहर देने नहीं जाना चाहिए। तो वो अभी लीगल बैटल चल रहा है, लेट्स सी उसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे 47,000 करोड़ का है। तो ये जो 47,000 करोड़ रुपीस का डेट है, ये कम करने के लिए ये प्लान कर रहे हैं। इनके टेलीकॉम टावर, स्पेक्ट्रम, कुछ रियल इस्टेट भी है, इनकी डीटीएच बिजनेस है, ये सारा सेल करके ये डेट कम करेंगे। तो जो नवी मुंबई में इनकी कुछ लैंड है, 125 एकड़ की लैंड है, वो ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ रुपीस पे सेल करने का उनका प्लान चल रहा है। तो वहां से वो कुछ डेट कम करना चाहते हैं। और टेलीकॉम टावर्स और स्पेक्ट्रम ये जो सारे सेल करना चाहते हैं, वो रिलायंस जियो को सेल करना चाहते हैं। 25,000 करोड़ रुपीस का वो डील इन अ वे देखा जाए तो फाइनल हुआ था। अभी हम था इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक रेगुलेटर ने उनको अप्रूवल दिए नहीं है। तो अनिल अंबानी कोर्ट में गए हैं, फिर वो बोल रहे हैं कि ये तो रेगुलेटर की तरफ से गलती हुई है, अदरवाइज हमारी डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी थी, रिलायंस जियो रेडी भी हुआ था। तो ये जो पेन हुआ है अभी रिलायंस कम्युनिकेशन को, ये पेन मुकेश अंबानी का गेन बन सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अभी आपने देखा होगा बैंकरप्सी फाइल कर रहा है या फिर एनसीएलटी को अप्रोच किया है। एनसीएलटी को अप्रोच कोई कंपनी क्यों करती है?
है? एनसीएलटी को इसलिए अप्रोच होता है कि उनके जो लेंडर्स है सारे, ऑलमोस्ट 45-46 लेंडर्स है रिलायंस कम्युनिकेशन को, वो लेंडर्स आर नॉट एग्रीइंग टू डेट रीपेमेंट। मतलब डेट रीपेमेंट का जो प्लान दिया था अनिल अंबानी जी ने, वो प्लान को सारे लेंडर्स एग्री नहीं कर रहे। अगर सारे लेंडर्स एग्री नहीं कर रहे तो फिर कंपनी को एनसीएलटी के पास जाना पड़ता है, फिर एनसीएलटी सबके साथ बैठती है एंड एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे देता है। फिर क्या करेगी? फिर एनसीएलटी सारी चीजें देखेगी कि आप एसेट कैसे सेल करोगे, रीपेमेंट कैसे करोगे। तो वहां पे जो डील फाइनल हुई थी, जहां पे सिर्फ अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की कंपनी इन्वॉल्व थी, तो अभी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस मुकेश अंबानी वहां पे बार्गेनिंग थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं। फिर यहां पे कोई भाई भाई का प्यार नहीं चलेगा। वो वहां पे अगर स्ट्रांग बार्गेनिंग करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कैसी सिचुएशन से कौन कौन अप्लाई कर रहा है वो टॉवर्स लेने के लिए, क्योंकि आज की घड़ी में ऐसा कोई कंपनी नहीं है, ना भारती है, ना वोडाफोन है, ना वोडाफोन आइडिया है, ना बीएसएनएल है। तो सिर्फ अगर कोई पोजीशन में है इनकी चीजें बाय करने के लिए, तो वो हमें लगता है रिलायंस जियो है। ये हमारा एनालिसिस है, हो सकता है गलत है। तो वहां पे जो पोजीशन है वो सिर्फ रिलायंस जियो की पोजीशन है। तो वहां पे जो इसके लिए अप्लाई करेगा या टेंडर करेगा वो जियो ही होगा, और फिर वहां पे हो सकता है कि 25,000 करोड़ से भी कम पे वो डील हो जाए। तो शायद इतना जितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते, बट जितना सेल के प्रोसीड्स एक्सपेक्टेड थे उतने प्रोसीड शायद आएंगे नहीं। तो इसीलिए अभी हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम्स, आप ये बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस फेल हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई चीटिंग की है पर्टिकुलरली ये सारी चीजों में, जहां तक अभी की सारी चीजें सिनारियोस डेवलप हो रहे हैं। तो उसके चक्कर में ये डेट कैसे कम होगा देखेंगे, बट जो फ्यूचर लग रहा है इसका, इस ग्रुप का कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और अनिल अंबानी जी तो सारी चीजों से बाहर निकल जाना चाहते हैं, और वो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट रिलेटेड। वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी डेवलप हो नवी मुंबई में, और भी उनके पास कुछ लैंड्स है, वहां पे वो डेवलप करना चाहते हैं पूरा एक यूनिवर्सिटी पूरी मिस्टर धीरूभाई अंबानी के नाम से, और वही उस पर वो फोकस करके अगले 10 साल तक प्रॉपर बड़ा बिजनेस वो डेवलप करना चाहते हैं। और ये सारे बिजनेसेस से वो एग्जिट करना चाहते हैं। रिलायंस नेवल ये जो कंपनी है उस पर भी 5,300 करोड़ का डेट है। तो ऐसा सारा डेट मिला के मोर देन 1 लाख करोड़ का डेट लग रहा है। जिस तरीके का डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान इन्होंने दिया है या फिर अभी देने वाले हैं, वहां से जहां तक हमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ द टोटल डेट ये राइट ऑफ हो सकता है, क्योंकि बिजनेस प्रॉस्पर हुआ ही नहीं है। हाँ, वहां यहाँ पे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हम नहीं बोल रहे, बट बिजनेस वाइज ये पूरा फेल हुआ है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हमें लगता है रिलायंस कम्युनिकेशन, ये जो बिजनेस है ये सबसे बड़ा रीजन रहा। बाकी सारे पावर तो वहां पे पावर प्लांट्स वगैरह आप बोल सकते हो है, बट जिस तरीके का वॉर रिलायंस जियो ने शुरू किया है आने के बाद ये पर्टिकुलर सेक्टर में, ये काफी डेंजरस है। और ये कंपनीज के लिए तो और भी ज्यादा, आप देख रहे होंगे भारती एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल ने तो 2008 के प्राइसेस भी वो छू नहीं पा रहा है शेयर स्टॉक प्राइस में। तो इतना स्लगिशनेस उन्होंने देखा है। वोडाफोन आइडिया का भी शेयर आप देख रहे हो, मर्जर के बाद भी एवरी मंथ दे आर लूजिंग सब्सक्राइबर्स, और इसमें नेट गेनर जो दिख रहा है हमें वो रिलायंस जियो है। तो हमने जैसे आपको बोला था हम उस पर काम कर रहे हैं। रिलायंस जियो के वैल्यूएशन एनालिसिस, रिलायंस रिटेल के वैल्यूएशन एनालिसिस हम हमारे चैनल मेंबर्स के लिए बना रहे हैं। डिटेल्ड एनालिसिस बनाएंगे क्या वैल्यूएशन हो सकता है हो, क्योंकि जिस तरीके के मिस्टर मुकेश अंबानी का जो ग्रुप है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये जो कंपनी है उसमें उनका आगे जाके फोकस रिटेल और जियो पे ज्यादा रहने वाला है रादर देन ऑयल। ऑयल तो उनका कैश काउ है, बट उनको भी पता है 10-15 साल बाद ऑयल की डिपेंडेंसी कम होने वाली है, और ऑल्टरनेट रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस जो है उस पर ज्यादा बिजनेस मूव होने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने नए कैश काउज बनाए हैं जो रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो लगता है हमें, और वो काफी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहा है। और ये 10 साल पे अगले 10 साल के लिए जो कैश फ्लो का पावर होगा मुकेश अंबानी जी के पास, उसके चक्कर में रिलायंस जियो अच्छा खासा सस्टेन हो जाएगा। क्योंकि रिलायंस जियो चलाने के लिए जो डेट चाहिए वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके चक्कर में सस्ती डेट उनको मिल रही है, बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग है उनकी। तो वहां से वो सारा बैटल खेल रहे हैं, बट मतलब
उनके पास एम्यूनिशन प्रोवाइड करने के लिए काफी बड़ा कैश इनफ्लो है, जो ना भारती एयरटेल के पास है ना वोडाफोन आइडिया के पास है। वोडाफोन हो सकता है वर्ल्ड में काफी बड़ी कंपनी हो, बट उनको भी पता है कि कितना कैश बर्न करना है, तो उसके चक्कर में वो दोनों साथ तो आए हैं, बट डे बाय डे मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, तो ये काफी निगेटिव है। तो सो लेट अस सी। तो मेजरली रिलायंस जियो के चक्कर में रिलायंस कम्युनिकेशन को बिजनेस बंद करना पड़ रहा है। उन्होंने कोशिश की थी कि ये चलाए, बट अभी तो जहां तक लग रहा है दे हैव एक्सेप्टेड कि हम इस बिजनेस से बाहर निकलने वाले। तो ये 1 लाख करोड़ की डेट वो कैसे कम करेंगे? एसेट्स उनके पास 40-50 हजार करोड़ से ज्यादा लग नहीं रहे हमें, ना कैश फ्लो ज्यादा रीच है। रिलायंस कैपिटल ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है उनकी, बट हर जगह पे इन्होंने प्लेजिंग किया हुआ है अपने शेयर्स, तो इसीलिए आप देख रहे हो कि शेयर प्राइस रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 479 रुपीज से 112 रुपीज तक नीचे आया है। रिलायंस पावर ये जो स्टॉक था वो 45 रुपीज से 10 रुपीज पे आया है। रिलायंस कम्युनिकेशन ये जो स्टॉक है वो 30 रुपए से 5 रुपए पे आया है। रिलायंस नेवल भी 40 रुपए से 10 रुपए पे आया है। तो हर जगह पे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन डिटोरिएट हुआ है, और इसी के चक्कर में ये बिल्कुल मतलब डेफिनेटली हमें लगता नहीं कि ज्यादा कोई लोग इन्वेस्ट तो करते होंगे, कर रहे होंगे ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। और बिल्कुल फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश भी मत कीजिए कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज करेंगे, ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अभी ये एनसीएलटी में भी सॉल्व होने के लिए हमें लगता है 4-5 महीने या 6 महीने भी लग सकते हैं। उसके बीच में बहुत सारी चीजें डेवलप हो सकती है, इलेक्शंस है, क्या रिजल्ट्स आएंगे, ऑल दोज थिंग्स, तो उस पर भी काफी चीजें अलग अलग तरीके के एनालिसिस हो सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसे अवॉइड कीजिए। इवन डेट फंड्स में भी कुछ जगह पे फ्रैंकलिन के फंड्स में इनके एक्सपोजर थे, उन्होंने भी वहां पे वो जो सिक्योरिटी ली थी वो बेच के वो अपना पोजीशन कवर कर रहे हैं। और इसके चक्कर में जिस तरीके की प्लेजिंग हुई है, बिटवीन 30 to 80% ऑफ देयर होल्डिंग्स दे हैव प्लेज्ड, मतलब प्लेजिंग की हुई है स्टॉक्स की, और वो सब जगह पे वो लोअर लेवल सीट हो गए थे। प्लेजिंग के जो मार्जिन चाहिए थे वहां पे, इसलिए मार्केट में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सप्लाई आया है ये सारे स्टॉक्स का, और इसी के चक्कर में जहां पे ये स्टॉक्स प्लेज थे वहां से सेलिंग शुरू हुई है, और इसके चक्कर में ये स्टॉक्स 60 to 80% डाउन हुए हैं इन लास्ट 1 ईयर्स टाइम। और पर्टिकुलरली ज्यादा फॉल आप देख रहे हो जो लास्ट 2 हफ्ते में हुआ है। सो इसीलिए अवॉइड कीजिए ये सब चीजों को। प्रॉब्लम्स हमने आपको समझा दी। मेजरली प्रॉब्लम है डेट का प्रॉब्लम, जो हमें लगता है कि अभी अच्छा खासा अमाउंट इसमें से राइट ऑफ हो सकता है। बहुत सारे बैंक्स ने तो वैसे भी इसे एनपीए में काउंट किया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि नया कोई शॉक लगेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे होते आया था ये सारी चीजें। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, एटलीस्ट आपको पता चला होगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है रिलायंस एडीएजी ग्रुप में। 2 भाइयों में कितना बड़ा डिफरेंस है। जब अलग हुए थे तो ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ थी, और आज अगर आप देखोगे तो एक की वेल्थ 3 लाख करोड़ की और दूसरे की वेल्थ 10 से 15 हजार करोड़ की है। तो ह्यूज डिफरेंस हुआ है दोनों में, और इसके पीछे का मेन रीजन हमें लगता है कि बिजनेस माइंड जो है वो मुकेश अंबानी जी का जबरदस्त है कंपेयर टू अनिल अंबानी। सो बाकी दोस्तों, ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और अभी तक आपने हमारी चैनल मेंबरशिप नहीं ली है तो नीचे ज्वाइन का बटन है, आप वहां से हमारी मेंबरशिप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो तो हमने स्टॉक सब्सक्रिप्शन की सर्विसेज हमारी वेबसाइट www.investednya.in पे शुरू की है, वहां जाके भी आप हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। और आपको कोई क्वेरीज वगैरह है रिलेटेड टू ये डिफरेंट प्लान्स, तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से आप हमें कॉल भी कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।